मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग फिर से झारखंड ज्योग्राफी का 50+ MCQ लेकर आए हैं और आप जो है मेरे उत्तर देने से पहले जो है ट्राई कीजिएगा उत्तर देने का और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है इसमें कितना उत्तर सही होता है। तो आज हमारा जो है 50+ MCQ है। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जो जनसंख्या है 3,29,88,134, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है? मतलब कि ये पूर्व से पश्चिम तक का बात कर रहा है। तो ये कितना है? तो ये जो है आपका 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर क्या हो जाएगा? 463 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर या अजय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी गांव से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? देखिए झारखंड में जो अधिकांश वर्षा है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक पहला आपका अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो झारखंड में जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरती है? तो देखिए NH-23 भी गुजरता है, 32 भी गुजरता है, 33 भी गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH-12 जो आपका झारखंड से नहीं गुजरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये 23, 32 और 33 गुजरता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक है, इसमें क्या याद रखना आपको? धनबाद याद रखिएगा। धनबाद जो आपका नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? देखिए जहां ये भूमि संरक्षण डिवीजन पूछा जाएगा दामोदर घाटी निगम का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ठीक है, भूमि संरक्षण डिवीजन जो है दामोदर घाटी का हजारीबाग हो जाएगा। ये हजारीबाग में आपका, ठीक है, हजारीबाग में। और आपको पता होना चाहिए दामोदर घाटी निगम का जो है स्थापना कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? रांची, धनबाद, हजारीबाग, चतरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। धनबाद जो आपका न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है। यहाँ पर जो आपका 909 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो है 909 महिलाएं हैं धनबाद में। ठीक है, वहीं अगर सबसे अधिक लिंग अनुपात का बात किया जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है, जो कि 1000 पुरुषों पर जो है 1005 महिलाएं हैं पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम कहाँ पर है? धनबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? इजी क्वेश्चन। 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है। मसानजोड़ डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मसानजोड़ डैम बहुत बार हम बता चुके हैं आपको MCQ में, कनाडा नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कनाडा बांध जो आपका मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है, दुमका जिला में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो ये आपका पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हुआ था। पंचवर्षीय योजना के 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका प्रारंभ हुआ था। और ये आपका जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है इसका भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना 29.61% जो आपका किसमें था? ये आपका 2019 के डेटा के अनुसार, लेकिन 2021 में जो नया डेटा आया उसमें जो आपका कितना हो गया? 29.76% जो है झारखंड में वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंकड़ा 2011 के अनुसार ये पूछ रहा है, तो कितना है? 414 है। ठीक है, 414 प्रति किलोमीटर जो आपका 414 है जनसंख्या घनत्व। चलिए अगला देखते हैं। रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना का
स्थापित किया गया है? तो ये जो आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लगभग 60% जो है लौह उत्पादक कौन करता है? झारखंड करता है, तो ये आपका पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब किया गया था? 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलमा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दलमा अभयारण्य जो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, और आपको पता होना चाहिए ये जो आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत में जो सबसे पहले हाथी परियोजना यहीं चलाया गया था, 1992 ईस्वी से जो है यहाँ पर हाथी परियोजना चलाया जा रहा है, जो कि भारत में सबसे पहले हाथी परियोजना दालमा वन्यजीव अभयारण्य से ही चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? किस देश के सहयोग से? तो ये आपका जापान के सहयोग से किया गया। ठीक है, जापान के सहयोग से। जो भुरकुंडा में जो आपका कांच उद्योग है उसका नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री नाम है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इजी क्वेश्चन है, पहला स्थान है। आप जानते होंगे लगभग 40% जो है खनिज उत्पादन हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में सबसे बड़ा लोहा का खान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में सबसे बड़ा लोहा का खान जो आपका नोवामुंडी, और ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में नोवामुंडी खान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हजारीबाग पठार की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 600 मीटर। ठीक है, इसमें हजारीबाग और रांची के पठार की औसत ऊंचाई जो आपका 600 मीटर हो जाता है। इसी के बगल में आपका एक है नेतरहाट पठार, इसकी भी औसत ऊंचाई लगभग कितना हो जाता है? 900 मीटर। मतलब कि पाट क्षेत्र के अंदर है नेतरहाट, उस पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो आपका लगभग 900 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर आप राजमहल की तरफ चल जाइएगा तो राजमहल का जो पहाड़ी है उसका औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। चलिए अगला देखते हैं, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दसम जलप्रपात जो आपका कांची नदी पर है। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, जोन्हा जलप्रपात जो आपका राड़ू नदी पर है, और दसम जलप्रपात जो आपका कांची नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांची। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया है? ठीक है, तो ये कब लगाया गया है? 1953 में लगाया गया है। ठीक है, 1953 में लगाया गया। किस नदी पर लगाया गया था? बराकर नदी पर। ठीक है, और तिलैया जो है ना, तिलैया डैम, ये आपका वही है, 1953 में बनाया गया था, जो एक जल विद्युत संयंत्र भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पता है आपको है, उड़ीसा ये दक्षिण की ओर है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए बिहार, ये झारखंड के उत्तर में है। मध्य प्रदेश जो है सीमा नहीं बनाता, तो जाहिर सी बात है ये पड़ोसी राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ? 5 राज्यों से घिरा हुआ। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश का, और आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है। देखिए ये जो स्थान है ना, अभी वर्तमान में 15वां स्थान है। ठीक है, इसको 15 कर लीजिए। ठीक है, अभी कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। वही जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड 14वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? तो ये आपका बेसाल्ट चट्टान से बनी है। ठीक है, आपको पता है बेसाल्ट चट्टान से बनी है, और वहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। राजमहल के पहाड़ी में जो आपका काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए वहाँ कपास की खेती के लिए उत्तरदायी है। ये भी बात आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? आपको पता होना चाहिए, मकर रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, भारत से होकर ही नहीं गुजरती। यहाँ क्या गुजरेगी? भूमध्य रेखा, ये भी नहीं गुजरती है। उसके बाद 801 ये भी नहीं गुजरेगी। तो कोई भी यहाँ से, ये इनमें से कोई भी रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। झारखंड से जो होकर गुजरती है वो आपका कर्क रेखा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक का कितना है? तो ये कितना? उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो आपका 380। अब पूरब से पश्चिम बताए थे 463 पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो आपका 380 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो नागफेनी जो जलप्रपात है वो आपका गुमला जिले में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड की दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये जो आपका 22.42, मतलब कि ये पूछ रहा है कि 2001 के अनुसार से 2011 में कितना वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। इसका क्या हो जाएगा? 22.42% जो है वृद्धि देखा गया है झारखंड में जनसंख्या में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का 90% अबरक झारखंड में पाया जाता है, इस अबरक को क्या कहा जाता है? तो इस अबरक को जो है रूबी अबरक कहा जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो अबरक होता है उसे रूबी अबरक कहा जाता है और ये कोडरमा में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में सर्वाधिक पाया जाता है। कोडरमा को जो है अबरक का राजधानी भी कहा जाता है, मतलब कि माइका का राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची, हजारीबाग, पलामू या फिर गढ़वा? तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका रांची है। रांची के नगड़ी गांव से जो आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभयारण्य जो आपका किस जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। तोपचांची अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य जीव अभयारण्य से हुई है? पहले भी हम बताएं आपको कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य से जो है 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था और जो कि भारत का सबसे पहला हाथी परियोजना था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो कितना प्रतिशत है? लगभग 40% जो आपका इसमें निक्षेपित है, झारखंड में निक्षेपित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि झारखंड में जो है सर्वाधिक खेती किसी की जाती है? धान की जाती है। तो लगभग 60% भाग पर जो आपका धान की ही खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध किस नदी पर बना है? ये जो आपका बराकर नदी पर बना हुआ सबसे पुराना बांध है। इसका स्थापना 1953 में ही किया गया था, पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड की साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो ये जो आपका कितना प्रतिशत है? 66.41% जो है झारखंड का साक्षरता है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका? रांची। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? पाकुड़। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? ये तो आप इजी क्वेश्चन जान ही रहे हैं, कौन सा है? सूरज कुंड, जो कि हजारीबाग में है। इसका तापमान सिर्फ जो है 88.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? पहले भी बता चुके हैं हम, दामोदर घाटी परियोजना में जो है कुल 8 बांध है। 3 बांध आपका किस में हो जाता है? 3 बांध आपका ये हो जाता है दामोदर नदी पे, 3 बांध बराकर नदी पे, एक आपका कोनार नदी पे कोनार बांध और इधर से आपका बोकारो नदी पे बोकारो बांध। ठीक है, 3 3 6 7 8 टोटल जो है 8 बांध है इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? तो ये जो आपका 14। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो खैर झारखंड में नहीं बनता, लेकिन आप याद रखिएगा कुल बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? 14 है। चलिए अगला देखते हैं, झरिया का खान प्रसिद्ध है। ऐसे भी आप जानते होंगे झरिया का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होना चाहिए आज से लगभग 120 साल पहले जो है झरिया के कोयला खान में आग लगा था, जो कि अभी तक बुझाया नहीं जा सका उसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कनाडा जिले में स्थित है। तो कनाडा बांध जो आपका किस जिले में? दुमका में स्थित है, पहले बता चुके हैं। और ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? महराशी नदी पर स्थित है। इसे मसानजो डैम भी कहा जाता है, लेकिन कनाडा के सहयोग से बनाया गया, इसीलिए इसे कनाडा बांध कहा जाता है। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो आपका झारखंड में घाटशिला में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो भारी इंजीनियरिंग हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना जो आपका कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में बताए थे। इसके 3 ब्रांचेज है। ठीक है, वही बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? हिरनी जलप्रपात जो है आपका गरहा नदी पर है। ठीक है, इसे गरहा नहीं राम गरहा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राम गरहा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राम गरहा कहा जाता है, जो कि आपका हिरनी जलप्रपात राम गरहा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के जो आपका दामोदर नदी पर जो आपका अय्यर बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया। देखिए, दामोदर नदी पर 3 बांध आपको याद रखना है। एक आपका अय्यर बांध हो गया, बेरमो बांध हो गया और पंचेत बांध हो गया। ठीक है, तो अय्यर बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? तो
तो अजय नदी जो आपका बिहार से निकलती है, कहाँ से निकलती है? बिहार के मुंगेर से जो है अजय नदी निकलती है। अजय नदी कहाँ से निकलती है? बिहार के मुंगेर से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो आपका स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, जमशेदपुर शहर के निकट। ठीक है, कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी तथा खरकई नदी के संगम पर कौन सा डैम स्थित है? चांडिल डैम स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित है। ये नाम आप बहुत बार सुने होंगे, मूटा मगर प्रजनन केंद्रीय नाम है इसका, जो कि मूटा गांव में स्थापित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पलामू में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 से किया गया। ठीक है, कब से किया गया? 1972 से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? ये आपका नेतरहाट के क्षेत्र में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। हम बताएं कि ये जो आपका पाट के क्षेत्र में स्थित है, और पाट का क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो आपका 900 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस प्रमंडल में स्थित है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये जो आपका संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साहेबगंज जिला में स्थित है और अजय नदी पर स्थित है। ठीक है, नदी का नाम भी याद रखिएगा। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? अजय नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? अजय नदी पर है और साहेबगंज जिला में स्थित है। और यही प्रमंडल का बात किया जाए तो संथाल परगना प्रमंडल। चलिए आगे देखते हैं, इंद्री रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहले भी हम बता चुके, ये जो सिंदरी रासायनिक कारखाना है ये कहाँ पर आपका? धनबाद जिला में स्थित है। लेकिन अगर नदी का बात किया जाए तो ये आपका किस नदी में है? दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो ये आपका कौन सा? हजारीबाग जो वन्य प्राणी है ना, इसकी घोषणा आपका 1955 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, की रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ज्वार रेखा। मकर रेखा पूरे भारत से नहीं गुजरती है तो झारखंड से भी नहीं गुजरेगी। ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा आप याद रखिएगा। कर्क रेखा जो आपका झारखंड के राजधानी से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा जो आपका झारखंड के टोटल 5 जिला से होकर गुजरती है। लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया और रामगढ़ हो गया। तो ये रांची इसमें पूछ रहा है कि झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो रजरप्पा जलप्रपात किस जिला में? रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? देखिए, रजरप्पा जलप्रपात जो एक्चुअली ये रामगढ़ में है। ठीक है, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर आपका? रामगढ़ में अवस्थित है। इसको काट के आप रामगढ़ कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रामगढ़। आपको पता है रजरप्पा जलप्रपात जो है आपका भैरव नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, गलती से रांची दे दिया है। और वहीं पर जो है आपका छिन्न मस्तिका मंदिर भी है, आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? कल भी हम बताए थे, किससे होती है? नोआ मुंडी से होती है। ठीक है, नोआ मुंडी खान जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और ये सबसे बड़ा लोहा का खान है। यहीं से जो है टिस्को को लोहा की आपूर्ति होती है। 1907 में आपको पता है टिस्को का स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट का ज़रूरत है आपका और थोड़ा सा साथ दीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।